नमो नमो ऐ शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे नाम के बिना चले ये सांस किस तरह। नमस्कार, आपका निर्मल सरेश व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। आज शंकर का दिन है, इसीलिए मैंने शिव वंदना कह लो या शिव गान कह लो, उससे ये शुरू किया अपना व्लॉग। शिव जो हैं वो हमेशा तपस्या, ध्यान, चिंतन इसी में लगे रहते हैं और इसी से ही उनको शक्ति मिलती है, उनको ऊर्जा मिलती है। इसी कारण वो इतने अभय हैं और ऊर्जा के कारण ही उन्हें कभी भी प्रभुत्व की कामना नहीं रहती कि मैं प्रभु हूँ, ऐसी कामना उन्हें कहीं कभी भी नहीं रहती। और ऊर्जा के कारण ही शिव असीम और अनंत हैं। शिव ऊर्जा है, शिव शक्ति है, शिव असीम है, शिव अनंत हैं। और शिव जी को महीना भी प्रिय है श्रावण का। श्रावण का महीना शिव जी को अति प्रिय है। श्रावण का महीना शिव जी को सबसे प्रिय है क्योंकि प्रकृति इस समय अपने पूरे संपूर्ण रस और रंगों के साथ होती है। शिव हमें उन रस और रंगों के साथ ही आध्यात्मिक रूप से जगाते हैं। प्राकृतिक रूप से तो हमारी शक्तियाँ चलती रहती हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, खाते हैं, पढ़ते हैं, हमारा विकास होता रहता है, ये तो नेचुरल है, ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। लेकिन शिव हमें आध्यात्मिक या अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। ये महीना जो होता है वो सबसे ज़्यादा सृजन काल का महीना होता है। सृजन काल का मतलब आप देखो, हर जगह एड्स भी आती रहती हैं और स्कूल में देखो वन महोत्सव होता है सावन के महीने में। उसका रीज़न यही है कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, जीव जंतु जल्दी पलते बढ़ते हैं। अगर हम कहीं भी इन दिनों कुछ भी बीज डाल दें, आम की गिटक डाल दें या जामुन की गिटक डाल दें, जल्दी से उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो शिवजी को ये महीना प्रिय क्यों है, इसके पीछे तो जो परंपरा के हिसाब से कहानी है वो ये है कि एक बार जब शिव श्रावण मास में समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए थे और उन रत्नों के पीछे सुर और असुरों में जो भी लड़ाई हुई वो सबको पता है। मेन जो था वो था हलाहल विष और उस हलाहल विष को शिव जी ने अपने कंठ तक ग्रहण किया था। कंठ तक ग्रहण करने के कारण ही शिव जी नीलकंठ हो गए, उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो सभी देवताओं ने जब शिव जी को कंठ तक जो जहर था या जो विष था वो पीना पड़ा, उसके कारण जो भी जलन हुई उसको शांत करने के लिए सब देवताओं ने उन पर गंगा जल डाला। तो इसीलिए श्रावण के महीने में गंगा जल से या पानी से या जलाभिषेक जो था उसकी शुरुआत हुई। तपती गर्मी में पानी, बारिश जैसे पृथ्वी को ठंडक देती है, जैसे हम सबको ठंडक देती है, इसी तरह से ये जलाभिषेक जो है वो शिव जी को ठंडक देता है। तो अब हुआ क्या इससे कि लोग जो हैं वो गोमुख से या गंगोत्री से जाते हैं जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने। कई बार हरिद्वार, ऋषिकेश से भी लेके आते हैं। हम जगह जगह देखते हैं कांवड़ लगे हुए होते हैं, वहाँ पे कांवड़िए जो है आके वहाँ विश्राम करते हैं। टेंट लगे होंगे रास्तों में, वहाँ आके वो विश्राम करते हैं, अपना खाना वाना लेते हैं। इतनी दूर से वो जो गोमुख से या हरिद्वार और ऋषिकेश से जो गंगा जल लेके आते हैं उसका जलाभिषेक महाशिवरात्रि के दिन होता है। तो असल में ये महीना ही तप का है। तप कह लो, आप जप कह लो, मंत्र कह लो, आप मेडिटेशन कह लो, योग जिसमें हम चले जाते हैं, ध्यान जो होता है, ये सब क्योंकि इसी से ही पार्वती ने भी शिव को पाया था।
तप और ध्यान करके ही पार्वती यानी जो शक्ति हैं उन्होंने शिव को पाया था और दोनों मिलके हो गए शिव शक्ति। तो सावन का महीना जो है वो शिव शक्ति का महीना है। भक्तजन सोमवार को उपवास रखते हैं, है ना, जलाभिषेक करते हैं। आप देखिए जलाभिषेक करते हुए जैसे ही आप शिवलिंग को छूते हैं आपको एक ऊर्जा महसूस होती है। वो ऊर्जा हमारे अंदर एक शक्ति का संचार करती है। सावन का महीना इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है और सावन के महीने में शिवजी की वंदना, शिवजी मंत्रोच्चारण, शिव शक्ति की वंदना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। शिव के चरणों में अपने आप को लगाइए, शिव वंदना कीजिए, ओम नमो शिवाय का जाप कीजिए और शिव के हो जाइए। अब शिव के कैसे हो जाए, महादेव के कैसे हो जाएं? हमें अपने अंदर से क्रोध, भय, चिंता, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये सब निकाल फेंकना है, तभी हम शिव के हो सकेंगे। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, नेचुरल है, ह्यूमन फैक्टर है भाई, हम कोई संत तो है नहीं इतने ऊंचे, लेकिन फिर भी शिव जी को ध्यान में रखते हुए अगर धीरे धीरे इनसे हमें मुक्ति मिलती है तभी हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। देखो पार्वती जी ने भी शिव को पाया, तप किया, ध्यान किया और ये सारे जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध है ना, इन सबको त्यागा, तभी वो शिव को पा सकी। तो तप, ध्यान, चिंतन से ही हमारे अंदर ऊर्जा का वास होता है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। इसके तो इतने सारे व्लॉग बना चुके हम मैं कि योग करो, चिंतन करो, ध्यान करो, तप करो, इन्हीं से ही हमें ऊर्जा मिलती है और शिव जी की वंदना करते रहो, अपने अंदर शांति तुम्हें खुद ही महसूस होगी। जब हम अपने आचरण में सरलता लेके आएंगे, पवित्रता लेके आएंगे, आनंद लेके आएंगे, प्रेम के गुणों का विकास होगा, तो प्रकृति में स्थित शिव को हम देख पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा, ताकि हम शिव की तरफ जा सकें। प्राप्त करना तो बहुत ऊंची बात हो गई, ताकि हम शिव को जान सकें। अब देखो ये वाला पूरा महीना ऐसा है, अभी 3 दिन से हम खुद ही देख रहे हैं सारे कि देखो कितना भारी पानी बरस रहा है लगातार 3-3 दिन। हमने भी अपनी मेरे ख्याल से 30-35 सालों में इतनी लंबी बारिश नहीं देखी लगातार, लेकिन शिव की शक्ति अनंत है, ईश्वर की मनोकामना जैसी हो, है ना। तो ठीक है, जैसा है भगवान बरसा रहे हैं, ठंडक दे रहे हैं, धरा को ठंडक मिल रही है, तो हम भी शिव की महिमा में खो जाते हैं। आप उपवास कीजिए, शिव वंदना कीजिए, शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और शिव जी कल्याण का प्रतीक है। शिव शक्ति के साथ ये महीना सबके लिए कल्याणकारी हो और पूरी तरह से शिव शक्ति को हम समर्पित हों। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना ये व्लॉग आज यहीं समाप्त करती हूँ। शिव सबके लिए कल्याणकारी हों और ये सावन का महीना शिव शक्ति की वंदना के साथ करते हुए हम बिताएं और ये सबके लिए शुभकारी हो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।